नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में मैं हूं विपुल सिंह। जी हाँ, और फरवरी सीरीज की क्या शानदार शुरुआत हुई है। और पिछले कुछ दिनों में जो वोल्टिलिटी, जो उतार चढ़ाव, जो गिरावट देखने को मिल रही थी, आज उन सब को पार करते हुए शानदार मूव देखने को मिल रहा है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, फरवरी सीरीज का पहला दिन, और क्या शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर अब 360 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 21,713 का स्तर, और दिन के उच्चतम स्तर पर ही इस समय बाजार कामकाज करता हुआ, क्योंकि दिन का जो उच्चतम स्तर बना है अभी थोड़ी देर पहले, वो है 21,714। 21,433 पे खुला, 21,714 का अभी थोड़ी देर पहले हाई बना है। हालांकि आज का इंटरडे लो जो है वो 21,429 का है। तो निचले स्तरों से अगर हम देखें तो 300 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। शानदार तेजी देखने को मिल रही है और क्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। आज की ये तेजी है। जरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे देख लेते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से जो गिरफ्त है वो इस समय अगर हम देखें तो बुल्स के हाथों में दिखाई दे रही है। 862 शेयर ऐसे हैं जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है, और 1567 ऑलमोस्ट डबल। जी हाँ, यानी कि हर दो बढ़ने वाले शेयरों के बाद सिर्फ एक शेयर गिर रहा है। तो 1567 शेयरों में तेजी है, 862 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो 50 में से 40 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा तेजी है उसमें ऑयल एंड गैस भी आज शामिल है, और यहाँ पर 3% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। अब 4% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है। इसके अलावा बैंकों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और खासतौर से PSU बैंक 2.25% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। रियल्टी इंडेक्स में जो है अच्छी खासी तेजी है, 1% से ज़्यादा की बढ़त। इसके अलावा अगर हम देखें आज मेटल शेयरों में भी चमक बरकरार है, करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल ऊपर है, वो तो अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर इंडेक्स में जो है अच्छी मजबूती है। ऑटो में हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अब सवाल यही कि क्या ये तेजी जो शुरुआत हुई है, क्या ये बजट तक सस्टेन करेगी, और क्या बजट में एक और बजट के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अभी क्या खरीदारी करनी चाहिए इस रैली में या नहीं करनी चाहिए, जहां पर अच्छे मुनाफे हो रहे हैं वहां पर क्या करना चाहिए, क्योंकि आज अदानी शेयरों में भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। जो देखने को मिल रही है वो बताएंगे आपको। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाजार के अंदर, बताएंगे अगले 1 घंटे में आपको। साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी होंगे। हम बात करेंगे खबरों वाले शेयरों के भी, खासतौर से जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजों के बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे। 1:45 वाह क्या IPO है, खास सेगमेंट हमारा। IPO बाजार में काफ़ी हलचल बनी हुई है, मैनेजमेंट भी होगी हमारे साथ। कौन सा IPO खुल रहा है, कब तक खुला रहेगा, क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ मिलेगा 2:45, और 2 बजे चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और सबसे पहले रूबरू कराते हैं हम आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछली बार जब आप कार्यक्रम में शनिवार को जुड़े थे, और हमारे जो तमाम ऐसे सेगमेंट्स रहे जिन्होंने इतिहास रचा, और ख़ासतौर से बजिंग स्टॉक्स में हमने देखा कि 1 लाख का भी आंकड़ा जो है पार करते हुए 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों ने उसे देखा। तो निश्चित रूप से दर्शकों का प्रेम इसी तरीके से बना रहे। और आज की इस तेज़ी पर आपकी राय जानना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आप इस बाज़ार को आज, और ख़ासतौर से आज के मूव को, क्या अभी यहाँ पर करंट लेवल बाइंग की जा सकती है? देखिए, इस समय मार्केट जो है वो सेंटिमेंट तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रही है। सेंसेक्स निफ्टी में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक अपवर्ड ट्रेंड अभी और कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी आज थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आएगा, लगभग 380 पॉइंट के आसपास का पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। यानी कि जो अभी 21,707 के लेवल दिख रहे हैं, ये 21,750 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी तेजी का ट्रेंड है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर जरूर अग्रेसिव बाइंग चल रही है और उसको यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग जो है देखने को मिल रही है, वहीं पर आपकी रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे दर्शक कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और बड़ी संख्या में जो है प्रश्नों के झड़ी जो है वो लगी हुई है। और इस बीच जो है पहला प्रश्न ले लेते हैं शफीक अंसारी साहब का, और कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर को प्यार भरा नमस्कार। आप दोनों को एक साथ देख करके दिल बाग बाग हो गया। मार्क्सन फार्मा के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 163 रुपये के भाव पर, और जानना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे और भी ज़्यादा इसमें ऐड किया जा सकता है क्या। तो मार्क्सन फार्मा पे सर, फार्मा शेयरों पे ओवरऑल आप किराए, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी हम देखें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है फार्मा शेयरों में। अभी क्या करना चाहिए सर मार्क्सन फार्मा के शेयर में? 163 पे लिए और ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, इस समय 144 चल रहा है, थोड़ा सा गिरावट का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप 135 और 140 के बीच में लीजिएगा। थोड़ा सा और वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रख लीजिए। लेकिन ये है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में वापस से तेजी का ट्रेंड फार्मा सेक्टर पे बनेगा। लेकिन आज
और कल अभी फार्मा सेक्टर में फ्रेश बाय नहीं करना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। बाकी 135 के आसपास आता है तो 130 125 के स्टॉप लॉस से टारगेट वही होगा, जी। 170 के आसपास का लॉन्ग टर्म। सर एक अगले दर्शक के पास जाएं। आज हम देख रहे हैं एक स्टॉक बहुत ट्रेंड में है और जिसमें कि हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती भी देखने को मिल रही है। वो है टाटा पावर। खबर अभी पता नहीं लग रही, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर है ये शेयर। और आपने भी इस पर जो है काफ़ी चर्चा की है, रिकमेंडेशन भी आपकी तरफ से आई थी एक बार। आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी है, 380 का लेवल देखने को मिल रहा है टाटा पावर के अंदर। अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स पे? आज हालांकि पूरे पावर सेक्टर में ही अच्छा मूव है। पीएफसी की बात कर लें, आरईसी की बात कर लें, सरकारी कंपनियों में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए जरा स्क्रीन पर, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला। एक महीने में 14-15%, पिछले 6 महीने में 60%, और पिछले एक साल की बात करें तो 80-85% की रैली आ चुकी है। अब और कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं, और क्या करंट लेवल पर भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, पावर सेक्टर में बात करी जाए तो मुझे लगता है कि विपुल जी, आपके जितने भी इन्वेस्टर मनी नाइन को फॉलो करते हैं ना, वो ये कभी नहीं कह सकते कि उन्हें पावर सेक्टर से कमाई नहीं हुई। चाहे पीएफसी हो, चाहे टाटा पावर हो, चाहे अदानी पावर हो, इन सभी को हमने ऐसी ऐसी जगह पे बाय हम लोगों ने करवाया है, जिससे कि अभी रिसेंट डेज का, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 वीक पहले आपको पीएफसी 400, 399, 390 के रेट पे बाय कराया था, 450 का टारगेट दिया था, 440 आज चल रहा है। टाटा पावर की बात कर ले, 380 चल रहा है, 280 से लेकर 300, 320, 330, ये सब बाय के लेवल है। अब टारगेट की बात कर लेते हैं, पीएफसी 500, तो फिर टाटा पावर ही क्यों पीछे रहे? 500 आएगा तब देखेंगे, तब तक अभी कहीं भी डिप मिलता है, करेक्शन मिलता है तो बाय एकोमोलेशन करते रहें। और जिन्होंने बाय पुराना किया हुआ है वो तो अब इलेक्शन के बाद ही सेल करेंगे, उससे पहले सेल करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो इनके पास पुराना है अभी, आराम से रखे रहिए। चुनाव तक जो है, लोकसभा चुनाव के नतीजों तक अच्छे खासे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और अहमद अली साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी और रवि जी को खम्बा घड़ी, आपका शो बहुत ही हेल्पफुल है सर। मेरे पास लेटेंट व्यू के 50 शेयर हैं, 505 रुपये 62 पैसे के एवरेज पर, 2022 से हैं इनके पास। अभी क्या किया जाए? और 505 पर आपने ले रखे हैं सर, अभी 452 हैं। तो लंबा समय हो गया, करीब करीब 1.5 पौने 2 साल हो गए सर इनको होल्ड करते हुए। लेकिन शेयर है कि वो एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडर परफॉर्म किया है पूरी तरीके से अगर हम देखें तो। हालांकि बीच में एक रैली पिछले एक 6 महीनों में देखने को मिली, 18-19% चला है। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से बाजार चला है वैसी रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। होल्ड कर रहे हैं सर, 505 की खरीदे, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी भी होल्ड करिए इसको, क्योंकि लेटेंट वे में इतना कुछ खास गिरने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समय दीजिए और इसको अभी कंटिन्यू रखिए। हाँ, फ्रेश बाय या नया एकोमोलेशन यहाँ पर मत करिए, और इसको हम प्रॉफिट में ही निकालेंगे और अच्छे प्रॉफिट में निकालेंगे। तो फिर मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा इसको अभी कंटिन्यू रखिए। और लोअर साइड पे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा जो पेन था वो तो आपका निकल गया, प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। 550 580 के टारगेट दिखेंगे तब फिर वहां पर कुछ एग्जिट करेंगे, तब तक अभी आप पोजीशन होल्ड रखिए। जी। चलिए, और इस बीच करण कामरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। करण जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं करण जी? कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। जलालाबाद पंजाब से बोल रहा हूँ। जलालाबाद से, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं जलालाबाद में आप? पंजाब बिजनेस। बिजनेस है? किस चीज़ का कारोबार है आपका? बूट चप्पल का, फुटवेयर का। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप, बताइए। सर मैंने शेयर खरीदने हैं नेशनल हाइड्रो, नेशनल हाइड्रो? एनएचपीसी के। हाँ, एनएचपीसी। एनएचपीसी, जी जी जी। खरीदना चाहते हैं, खरीद चुके हैं? खरीदना चाहता हूँ। खरीदना चाहते हैं, कितने समय के लिए? मैं 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए, चलिए ठीक है, आपका प्रश्न लेते हैं सर। लेकिन ये है कि अगर चूंकि या तो बहुत लंबा नज़रिया होता आपका तब तो अच्छी बात थी, लेकिन चूंकि आप एनएचपीसी लेना चाह रहे हैं और इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो अब पता नहीं इन लेवल्स पे 5-6 महीने के लिहाज से सही रहेगा कि नहीं निवेश, ये हम रवि जी से जानेंगे। क्योंकि पिछले एक महीने में ही 35% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो करीब 69-70% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर काफ़ी रैली आ चुकी है एनएचपीसी में, क्या अभी भी और अपसाइड देख रहे हो? खासतौर से अगर 4-5 महीने 6 महीने का ही व्यू हो और बड़े इवेंट अभी सामने हैं, बजट है, इलेक्शन है, आपकी राय क्या होगी एनएचपीसी पे? देखिए, एनएचपीसी, ये समझ नहीं आता बिल्कुल जी, ये लोग कैसे समझ जाते हैं कि आज क्या स्टॉक हम लोग देने वाले हैं। चुन चुन के स्टॉक में इसका टारगेट भी देंगे। फिलहाल यही कह सकते हैं कि आप यहाँ सोच रहे हैं परचेज करने की, सोच लीजिए, परचेज कर लीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट के लिए आपको मार्केट के अंत में बने रहना है, वहीं पर दूंगा, क्योंकि ये
टॉप पिक में है, तो इसको मैं ये कहूंगा कि आप टारगेट के लिए वहां वेट करिए, लेकिन हाँ बाय जरूर कर लीजिए, बिल्कुल बाय कर लीजिए करंट लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल मौजूदा समय में खरीद सकते हैं। बाकी आपको आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, क्या आपकी कितने समय का नज़रिया होना चाहिए, सब जानकारी आपको कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट चुन चुन के, हमारा खास विशेष कार्यक्रम विशेष सेगमेंट, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और हमारे साथ चंद्रवती देवी जी बहुत परेशान हैं। चंद्रवती देवी जी कह रही हैं कि विपुल जी, रवि जी को मेरा नमस्कार। सर, उत्कर्ष बैंक के 845 शेयर लिए हुए हैं 60 रुपये के भाव पर। हालांकि नज़रिया इनका बड़ा छोटा है उत्कर्ष बैंक पे, और ये सिर्फ 3 महीने ही रुकना चाह रही हैं। अभी अगर हम बात करें उत्कर्ष बैंक की कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अभी चल रहा है 59 रुपये, यानी कि इनके खरीद के आसपास ही है सर। 2-3 महीने का नज़रिया है, ट्रेडिंग का व्यू है इनका, मतलब रखना चाह रहे हैं 2-3 महीने के लिए। अभी देखें तो क्या करना चाहिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। पिछले 6 महीने में 13-14% की रैली देखने को मिली है। इनको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है अभी। मुझे लगता है वेट करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। और इस समय के अगर हिसाब से देखते हैं तो ये स्टॉक अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म रखते हैं तो यहाँ से भी 30-35% की ग्रोथ दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको फिलहाल अभी वेट करना चाहिए, एग्जिट करने की जल्दबाजी ना करें और थोड़ा समय और दें इसको। हम्म चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से हमारी एक दर्शक हैं माधवी जी। वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो चाहती हैं कि उनका प्रश्न डिस्कस किया जाए। तो बिल्कुल माधवी जी, आपका प्रश्न हम अवश्य लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने भेजा है, जीएमडीसी के ऊपर इनका प्रश्न है। 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 486 रुपये की इनकी खरीद है। अब नज़रिया हमें इन्होंने भेजा नहीं है कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकती हैं, लेकिन अगर हम मान के चलें कि अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या इनकी के लिए रणनीति होनी चाहिए। 464 के आसपास चल रहा है। इनकी खरीद का भाव एक बार फिर से ज़रा बता दीजिए किस भाव पे इन्होंने खरीदे थे। तो इनकी खरीद का भाव है 486, 20 रुपये के आसपास का सर इनको नुकसान हो रहा है। जीएमडीसी में भी हमने देखा कि अच्छी खासी रैली देखने को मिली है इस शेयर में। ये कह रही है कि रवि जी के रिकमेंडेशंस पे हमने खरीदा था, तो कब तक होल्ड करना चाहिए। देखिए फिलहाल तो अभी बने रहिए और दोबारा एक बार को एवरेज जरूर करा करिए। जब भी एवरेज करने का मौका मिले जरूर थोड़े बहुत शेयर करिए। 450 के आसपास इसका एवरेज पॉइंट है और 440 के नीचे सस्टेन कर नहीं पाएगा। रही बात लंबे समय के हिसाब से या छोटे समय के हिसाब से देखें तो 3 महीने मुझे लगता है 550 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रख लीजिए। थोड़ा एवरेज करना है तो करंट लेवल और 450 के बीच में जरूर कर सकते हैं। जी, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और इन्होंने प्रश्न भेजा है हमें, जो है बबलू राजपूत जी ने। बबलू जी कह रहे हैं, मिस ड्यू विपुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मिस करने के लिए। हम भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि लंबे समय से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, और जो हम लोगों का जो एक रिश्ता है वो जो है निश्चित रूप से हम लोगों को मिस करते हैं। चलिए कह रहे हैं कि सर आई हैड टेक्स्ट इंफ्रा, और ये इन्होंने टेक्स्ट मैको रेल समझ करके ले लिए थे। ये कह रहे हैं 117 रुपये 90 पैसे पे इनकी खरीद है। टेक्स मैको रेल खरीदने जा रहे थे, टेक्स मैको इंफ्रा इन्होंने खरीद लिया है। चलिए तब भी नुकसान में नहीं है फिलहाल। 117 की इनकी खरीद है, 119 के आसपास, 117.90, तो इनकी खरीद के आसपास ही है। 118.60 का भाव देखने को मिल रहा है। आज जरूर 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयर में भी अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में 13-14% चला है, पिछले 6 महीने में 44% का रिटर्न आया है। तो रेल समझ के लिया था, इंफ्रा हाथ लग गया, लेकिन नुकसान में नहीं है, ब्रेक इवन पे ही है अभी। आपकी राय क्या होगी सर, होल्ड करना चाहिए इन्हें टेक्स मैको इंफ्रा? देखिए जब ट्रेन का इस समय तो कोई भी शेयर ले लीजिए दौड़ने लग रहा है। करंट लेवल पे भी यहाँ पे फ्रेश बाय का रिकमेंडेशन दिख रहा है, 118-70 के पास चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये 140-145 के लेवल आ जाएंगे। तो चाहे टैक्स रेल सवारी करिए, चाहे टैक्स इंफ्रा की, दोनों ही अच्छे हैं। पोजीशन बनाकर रखिए, एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में बजट है, बजट के बाद तो इनमें और अच्छी खासी रैली दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और फ्रेश बाय करना तो ऐड ऑन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस बीच राम बाबू कुशवाहा जी का प्रश्न ले लेते हैं। शफीक अंसारी जी कह रहे हैं, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, इसी तरीके से उत्साहवर्धन करते रहिए। और आप लोगों का प्यार ही है कि हम लोगों को और ज़्यादा ऊर्जा देता है, और बेहतर कार्यक्रम और ज़्यादा अच्छी जानकारी आप लोगों के पास तक पहुँचाने के लिए। चलिए जरा अब राम बाबू कुशवाहा जी का प्रश्न ले लेते हैं। JSW इंफ्रा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 217 के भाव पर।
JSW इंफ्रा जब से लिस्टिंग हुई है तब से लगातार इस पर जो है हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं। आज भी 2.2% ऊपर है, 211 212 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिए हुए हैं 217 पे। तो इनको 4-5 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है सर। अभी क्या करना चाहिए सर? हाल की लिस्टिंग और इस पर हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की थी जब इसका IPO आया था। आपकी राय क्या होगी? अभी 4-5 रुपये के नुकसान पे है, नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है। स्टॉक का नाम मैं सॉरी मिस कर गया सर, 2 JSW इंफ्रा सर, JSW इंफ्रा, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा हम पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस पर काफ़ी डिटेल में जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि JSW इंफ्रा, जहां तक मुझे याद आता है कि अभी हमने रोकने की राय दी है, बाय फ्रेश नहीं करना है। 170 180 के आसपास आता है तो बाय के लिए सोचेंगे, अभी फिलहाल तो नहीं, तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। और अगर आपने पहले लिया हुआ है 240-45 का लिया हुआ है या 245-45 पे खरीदा हुआ है तो थोड़ा सा एग्जिट होने की जरूरत है, क्योंकि 200 के नीचे ये जाते ही एक बार को धड़ाम से गिरेगा, और गिरेगा कहां तक? 170 180 तक, उन लेवल्स पे आएगा तो फिर से एक बार राय जरूर पूछिएगा। ठीक, चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और इस बीच 200 से ज़्यादा दर्शक जो है हमें लाइव पर देख रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि आपने जो परिवारजन हैं, आपके जो मित्रजन हैं, उन तक भी इसके लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ जो है वो शेयर बाज़ार को लेकर के बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और अपने प्रश्न पूछ सकें और हमारा ये जो परिवार है मनी 9 का, उसमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। चलिए इस बीच चलते हैं जितेंद्र सिंह जी के पास। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, रवि जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रवि जी सुन रहे हैं आपको, उन्होंने आपके नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। कहाँ से बोल रहे हैं आप जितेंद्र जी? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर। ओह जयपुर से। जयपुर में ठंड कैसी पड़ रही है सर? कम हुई कुछ कि नहीं? और सर ठंड काफी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ सर, ठंड तो पूरे हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में ही काफी पर जबरदस्त पड़ रही है। शहर में गर्मी हो रही है और जयपुर में सर्दी हो रही है। ओह हो, चलिए चलिए, खैर अब तो कुछ दिन की मेहमान है सर्दी, जल्दी अभी वक्त जो है मौसम जो है हाँ गुजर सर, जाएगा। कुछ दिन की अब है। फरवरी आने वाली है तो अब मेरे ख्याल से 10-15 दिन और। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे IRB के शेयर ले रखे हैं 3000 शेयर 46 रुपए 30 पैसे में, तो इन शेयर को मैं क्या होल्ड रखूं या फिर बना रहूं? 46 रुपये 30 पैसे पे ना? हाँ यस सर। 46 रुपये 30 पैसे पे आपने IRB इंफ्रा के शेयर लिए हुए हैं और अभी आपको 57 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? हाँ होल्ड कर सकता हूँ सर। कितने समय तक? 3 मंथ्स 4 मंथ्स, टारगेट क्या रह सकता है सर? 3-4 महीने के लिए। चलिए आज तो अच्छे मोमेंटम में है, असल में अभी इसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे। खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी को 1720 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन जो है अवार्ड मिला है और कंपनी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, जो ये देशी औरंगाबाद टोलवे लिमिटेड को ये जो है जो इनका SPV था उसको ये 1720 करोड़ रुपए का जो है अवार्ड मिला है। आपको बता दें कि निर्माण में देरी की वजह से जो है ये मुआवजे की राशि जो है वो तय की गई है। सर आज खबर है, खबर के चलते मोमेंटम में है IRB इंफ्रा, इनकी खरीद से भी 13-14 रुपये ऊपर है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है अभी निकलने की जरूरत नहीं है और IRB इंफ्रा को अभी चलने दीजिए। अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखते हैं, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो जरूर एक बार बुक करने की सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विपुल जी की ये 65-70 रुपए तक चला जाएगा। और मुझे याद आता है कि 46-45 के आसपास या 52 पे भी हमने इसकी बाय की रिकमेंडेशन दे रखी है, तो मुझे लगता है कि आप इसको कंटिन्यू रखें। 65 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करें। 65 के आसपास आता है तब जाकर के अपना मुनाफा वसूल करें, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। और इस बीच चलते हैं, कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। वंदना जी कह रही हैं सर NHPC में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? मैम कार्यक्रम के आखिर तक जुड़िए और रवि जी ने बताया है कार्यक्रम के आखिर में एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सारे बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी NHPC पर, तो बने रहिए आप। और रश्मि खत्री जी का भी प्रश्न आया है, इनका भी पावर शेयरों पर ही सवाल है। कह रहे हैं नमस्कार सर, क्या PTC इंडिया में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? ये पावर शेयरों में निश्चित रूप से आज मोमेंटम बना हुआ है और इस पर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। टाटा पावर पे हमने बात कर ली, NHPC पे बात कर ली, अब PTC इंडिया को लेकर के सवाल आया हुआ है। अभी अगर हम देखें तो ये भी 2.25% आज ऊपर है। सर पावर शेयरों में लगातार पावर जो है वो बनी हुई है। इसमें यहाँ पर भी एक महीने में करीब 25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। 6 महीने में शेयर डबल हो गया है। ये चार्ट देखिए आप, कहाँ से शेयर था ये और कहाँ पहुँच चुका है। शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ये पावर इंडेक्स की आप देख सकते हैं कि पूरे पावर इंडेक्स में ही शानदार मूव देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से PTC इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। आपकी राय सर? PTC इंडिया 6 महीने में डबल हो गया है, अभी ये क्या करना चाहिए? अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं?
देखिए, फिलहाल तो सभी तेजी में ही है, और फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाए, शायद थोड़ा करेक्शन मिल जाए तो अच्छा है। बाकी ट्रेंड तो जबरदस्त यहाँ पर अप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड टारगेट देखते हैं तो अभी भी 20% का अपसाइड पूरे पावर सेक्टर पे है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय अगर करते हैं तो थोड़ा सा अगर डिप मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 20% तो फिर भी आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। लेकिन ये मान के चले कि 20%, अब 20 से 30% का अपसाइड यहाँ से अभी और दिखाई देगा। 20 से 30% का अपसाइड यहाँ पर और ज़्यादा दिखाई देने को मिल सकता है। और इस बीच डीसीबी बैंक के ऊपर अगला प्रश्न आया है, रामवीर राठौर साहब का आया है। कह रहे हैं, नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, हमें डीसीबी बैंक पे आज राय दे ही दीजिए। 158 शेयर खरीद करके रखे हुए हैं इन्होंने 152 रुपये पर। और अदानी पोर्ट के ऊपर भी इनका प्रश्न है। अदानी पे सर अभी थोड़ी देर में और डिस्कशन अलग से कर लेते हैं बजिंग स्टॉक्स लेने से पहले, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो अदानी के लिए आप कार्यक्रम में बने रहिए, लेकिन हाँ, डीसीबी बैंक पे आपका सवाल ले लेते हैं। 152 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है डीसीबी बैंक, 158 शेयर इनके पास है। अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी 137 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ चल रहा है सर, नुकसान में है करीब 15-16 रुपए के। आपकी राय क्या होगी डीसीबी बैंक पे? थोड़ा और खरीद लीजिए सर, 130 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, नुकसान भी कवर हो जाएगा, जल्दी प्रॉफिट पे आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर रखने की जरूरत है, बट स्टॉक अच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय, मन जो है वो नया भी बनाना चाहिए। अपसाइड टारगेट वापस देखते हैं तो 160-65 का है, आने वाले 6 से 8 महीने में लंबे समय के लिए ज्यादा अच्छा स्टॉक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा पैनिक हो सकता है। ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलवीर सिंह जी। दलवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। दलवीर जी कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नोएडा में क्या करते हैं सर आप नोएडा में? सर प्राइवेट जॉब है मेरा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, हम सभी प्राइवेट जॉब में हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या जी सर। जी क्या करते हैं, क्या मतलब प्रश्न आप आज पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में कौन सा सर? मैं खरीद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अच्छा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक खरीदना चाह रहे हैं, अभी लिया नहीं आपने ना? हाँ जी, इस लेवल पे ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते? सर आजकल ये बात सही है आपकी कि ये जो खास तौर से ईवी वाली स्टोरी है वो बहुत चर्चा में है, और बहुत सारे लोग इस तरह के शेयरों को तलाश रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं। मोमेंटम भी रहा है शेयर में, ऐसा नहीं है। पिछले एक महीने के अंदर 26-27% भाग चुका है शेयर। लेकिन अब इन लेवल्स पे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है एक भाव होता है। अब अभी भी क्या कितना अपसाइड है वो तो रवि जी बताएंगे। पिछले 6 महीने में 48% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है, और एक साल के अंदर 268% से ज़्यादा का रिटर्न। सर काफ़ी शानदार रैली आ चुकी है ईवी प्ले के नाम पर। क्या अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है, या फिर थोड़ा नीचे आने का वेट करें? देखिए, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो बेहतर होगा और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। काफी ज्यादा अग्रेसिव बढ़ गया, इतनी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए सर, ये आपके लिए सलाह रहेगी। और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं जिन्होंने हमें अपना प्रश्न भेजा है ऊर्जा ग्लोबल को लेकर के। ऊर्जा में काफ़ी ऊर्जा है भाई, आज तो लगातार सीरीज़ बनी हुई है सर, रवि सर, कि लगातार जो है पावर सेक्टर को लेकर के प्रश्न आ रहे हैं। ऊर्जा ग्लोबल में ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, और आज 20% का इसमें लगा हुआ है अपर सर्किट। 28.50 का भाव देखने को मिल रहा है। 5 दिन में 60% ये शेयर भाग चुका है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सर। ये क्या, इसकी कहानी कुछ पता है क्या सर आपको, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ खबरें हैं या क्या कारण है? देखिए, जब सब चल रहा हो तो सब चल रहा है, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस समय जिस हिसाब से ऊर्जा में जो है वो ऊर्जा के एटॉमिक ऊर्जा चल रही है, मुझे लगता है अभी भी यहाँ से 10-12% तक और भाग सकता है। और मुझे यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा कि थोड़ा सा भी जरूरत है फ्रेश एंट्री करने की, क्योंकि यहाँ पर रिस्क खड़ा हो सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली वी शुड बाय, बट करंट लेवल पर वेट करना ज्यादा अच्छा है। करंट लेवल पे वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई। और उस बीच योगी जी कह रहे हैं मेरा प्रश्न लीजिए। सर अपना प्रश्न जो है आप दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि कहीं खो गया है ये प्रश्न आपका। तो 250 से ज़्यादा दर्शक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे ही आप लोग संख्या बल बढ़ाते रहिए। और जो रवि जी ने लक्ष्य रखा है 1000 का, वो मतलब इस बजट से पहले हम लोगों को पूरा करना है। और आप लोग इसी तरीके से कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहिए। उसके बाद से फिर रवि जी से हम लोग पार्टी ली जाएगी, क्योंकि रवि जी ने इस बात का
प्रॉमिस किया हुआ है। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और बड़ी तेज़ी के साथ प्रश्नों का बहाव इतनी तेज़ होता है कि आपकी नज़रें चूंकि जब तक प्रश्न पढ़ते हैं तब तक उतनी देर में और ज़्यादा प्रश्न जो है वो निकल करके आ जाते हैं। हृदय नारायण जी का प्रश्न ले लेते हैं। हृदय नारायण मौर्य जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर, हुडको के शेयर में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? फ्रेश एंट्री वाले सवाल आज बहुत आ रहे हैं। अच्छा एक बात है सर, पहले हम देखते थे बाजार के अंदर जैसे वोलेटिलिटी बढ़ती थी रिटेल सबसे पहले किनारे हो जाते थे, और अब हम देखते हैं कि हर गिरावट में लोगों खरीदने के लिए ज़्यादा आतुर रहते हैं, नए नए शेयर तलाशते रहते हैं, खुद भी रिसर्च करते हैं, पूछते भी रहते हैं। हुडको में भी अच्छी रैली रही है सर, 2-2.25% आज भी ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में करीब 32-33% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है, और पिछले 6 महीने में 160% का रिटर्न। सरकारी कंपनियां वैसे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आपकी राय हुडको पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे लगता है विपुल जी धपाधप भाग ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और इन लेवल्स पर भी अभी भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि अभी अपसाइड के लिए इसको भी देखते हैं तो 12-15% तक का रैली जो है वो बजट सेशन में दिखा सकता है। तो पार्शियली बाय करें, करंट लेवल पे थोड़ा सा बाय कर लें, थोड़ा सा 2-3% का अगर डिप मिल जाता तो ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएं, नहीं तो जो आधी क्वांटिटी है उसी को कंटिन्यू करें, और 20% के अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर मिलेगा। तो फिलहाल हुडको ये सब स्टॉक्स अभी निकलने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, लंबे समय में थोड़ा ज्यादा लंबा प्रॉफिट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के जो है बिल्कुल जो है बने रहिए, आपके लिए सलाह है। लेकिन चूंकि ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो एंट्री कर सकते हैं सर अभी? बिल्कुल फ्रेश एंट्री, मैंने यही बताया कि अगर आप फ्रेश एंट्री यहां पर भी करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मौका है उसको आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। जिनके पास है वो अभी फिलहाल निकलने की जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना दिखाएं, लंबी अवधि का नजरिया रखें, अच्छे पैसे यहाँ पर बनेंगे। चलिए अगले दर्शक रजनी जी हमारे साथ, तो कह रही हैं कि मनी 9 लेजेंड्स विपुल जी एंड रवि जी को नमस्कार। मैम लेजेंड वगैरह का पता नहीं, लेकिन आप लोगों का प्रेम जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और जो है इसी तरीके से आप लोग कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना प्रेम देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपका इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। DCW के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 100 शेयर, और इनकी खरीद का भाव है 66 रुपये का। कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए। तो DCW के पे ज़रा शेयर पे नज़र डालते हैं, अभी क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। DCW का भाव अभी देखने को जो मिल रहा है सर, वो देखने को मिल रहा है करीब 61 के आसपास चल रहा है, 61.40। आज करीब 0.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में करीब 37% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, और इनकी खरीद जो है 66 की है, तो 4-5 रुपये का इनको नुकसान यहाँ पर हो रहा है। जानना चाहती हैं करंट लेवल पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय तो DCW में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, और 59 और 60 के लेवल के आसपास अगर आता है तो ये वापस से अट्रैक्शन दिखाई देगा, और इस पे वापस तेजी का ट्रेंड बनेगा। लेकिन अभी जो आपने ऊपर लेवल पर खरीद रखा है तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, लेवल्स पर आता है, आप 58 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखें, थोड़ा एवरेज करना चाहें तो यहाँ पर जरूर आप कर सकते हैं। जी चलिए, अब हमारे साथ चंद्रशेखर जी जो है जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। कहाँ छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कहाँ से सर? छत्तीसगढ़ से गरियाबंद से सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं वहाँ पे आप? जी मैं स्टेट फोर्स में हूँ सर, अभी PSO में हूँ, मतलब बहुत अच्छी बात है सर। वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन में। अरे बहुत अच्छी बात है सर, और आप जैसे तमाम उन लोगों को जो कि हम लोगों की सुरक्षा में, देश की प्रदेश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप सभी को प्रणाम है। बहुत आप लोग मेहनत करते हैं जिसकी वजह से हम लोग रिलैक्स रहते हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर सुजलोन का मैं लिया हूँ सर 800 शेयर। 800 शेयर किस रेट पे? जी 800 शेयर लिया हूँ 44 में सर। अच्छा 44 में, थोड़ा सा ऊपर लिया आपने। चलिए कोई बात नहीं। कितने समय का नजरिया है आपका? नजरिया सर 6 मंथ, 6 महीने का नजरिया है। चलिए ठीक है। अब लेकिन अब ये है कि चूंकि जिन लेवल्स पे आपने लिया है उसी के इर्द गिर्द थोड़ी सी रुकावट आती है। तो इस शेयर के अंदर अभी 43 के आसपास चल रहा है, आपने 44 पे लिए हुए हैं। तो सर रैली तो काफ़ी शानदार यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। हम लोगों ने कई बार इस पर डिस्कशन बहुत डिटेल में किया है। सुजलॉन के ऊपर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अभी सर क्या करना चाहिए सुजलॉन को लेकर के? आपका क्या नज़रिया है? इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, सुजलॉन अभी इस समय 43 के पास चल रहा है, वापस 44-45 आ जाएगा, लेकिन इन लेवल्स पर थोड़ा सा आपने बिल्कुल सही बताया विपुल जी, एक रेजिस्टेंस है,
तो थोड़ा सा यहाँ से आके वापस गिरावट हो जाती है। तो आपको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर अग्रेसिव जो है वो बाइंग का मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एक बार को एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय में इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती हुई नजर आ रही है। और रही बात इस चीज की कि इस समय जो सेंटीमेंट है वो चूंकि हाईएस्ट रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एक बार दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि घूम फिर के इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस आता लेवल एग्जिट हो जाइए, बहुत ज्यादा अच्छा शेयर नहीं है, थोड़ा सा वेट, दूसरा टाइम देखिए इसको बाय करने के लिए यहाँ पर अभी नहीं है। और अगर 35 के आसपास आता है तो बाय के लिए सोचेंगे। 44 एग्जिट होने का टाइम है। 44 एग्जिट होने का टाइम है। इस बीच जो है योगी जी का प्रश्न ले लेते हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि सर BHEL के 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर 86 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या अभी होल्ड करें या फिर यहाँ से निकल जाएं। और दूसरा इनका कहना ये है कि गुजरात पीपावाव के शेयर ये खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या खरीदना करंट लेवल पे लेना चाहिए? आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी गुजरात पीपावाव में देखने को मिल रही है। और BHEL में तो सर काफ़ी शानदार मूव रहा है, कई सारे खबरें भी रही हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। एक महीने में 14%, पिछले 6 महीने में डबल हो गया, डबल से ज़्यादा 112-13% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय इन दो शेयरों पे जानना चाह रहे हैं वो। एक तो BHEL इन्होंने 86 पे लिया हुआ है और डबल से ज़्यादा तो इनको भी मुनाफा हो रहा है। अब थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि मुनाफा बुक करें या निकल जाएं। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए अभी तो इसकी दौड़ बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई अच्छा स्टॉक बाय कर लीजिए तो उसको चलने दीजिए। BHEL अच्छा आपको इस समय मोमेंटम में है और 245-255 रुपए तक जा सकता है, उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक करिएगा। अगर आपको लगता है तो आप पार्शियल 50% प्रॉफिट काट लीजिए, नहीं तो पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी ना कीजिए सर। गुजरात पीपावाव में पैसे लगा सकते हैं क्या? देखिए उसमें भी थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें भी बाय साइड लेके चलते हैं तो यहाँ से 8% 10% का अपसाइड तो अभी भी दिखाई दे रहा है। तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बाय करा जा सकता है। बाय किया जा सकता है। चलिए, इस बीच जो है यूरोन लर्निंग सेंटर के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर एंड रवि सर, मेरा नाम नितेश बजाज है, मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं 10 साल के लिए, मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो सजेस्ट कीजिए प्लीज़। तो सर कार्यक्रम के आखिरी में रुकिए, बहुत सारे शेयर जो है रवि जी बताएंगे, और अगर उसमें कुछ एक पुराने शेयर भी ऐड करना चाहें रवि जी और आपको बता सकें तो वो हम कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। तो आपको कार्यक्रम आखिरी तक आप बने रहिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और इस बीच अगले दर्शक परवेज खोखर, चलिए अमृतपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन परवेज खोखर जी का भी सवाल ले लेते हैं। इक्विटास बैंक के ऊपर इनका शेयर है सर, और ये जानना ही चाह रहे हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, टोटल पोर्टफोलियो इसी कंपनी पे बनाऊंगा। चलिए सर, ऐसी क्या कसम है, कंपनी का प्रमोटर तो आपको बनना नहीं है कि मतलब इसी कंपनी में पूरा पोर्टफोलियो इसी में बनाना है और इसी में मुनाफा कमाना है। आपकी मर्जी है। 34 शेयर इनके पास हैं, 103 के भाव पर ले रखे हैं, और सारा पोर्टफोलियो जो भी इनके पास आमदनी आती जाएगी इसी पर शेयर में लगाते जाएंगे। तो ये इनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और तब तक आप प्रश्न का इसका उत्तर तलाशिए सर, तब तक हम जरा अपने जो दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं पंजाब से अमृतपाल बोल रहा हूँ सर। अरे अमृतपाल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया सर। कैसे लग रहे हैं आपको मनोरंजन के कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी जो हमें प्राप्त होती है इससे। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर PFC में मेरा इन्वेस्टमेंट है, 52 शेयर है। अच्छा, 91 की एवरेज पर। 91 की खरीद है आपकी। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है आज शायद ही कोई ऐसा पावर क्षेत्र का शेयर बचेगा जिस पर कि सवाल ना आए, और दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने पोजीशन यहाँ पर बनाई हुई है। 91 आपने कब लिए थे सर? ये 91 के रेट पे लिए हुए हैं? एवरेज हो गई, जब बोनस हुआ था तब इसकी एवरेज इतनी बन गई सर। 91? हाँ 91। पहले तो 48 मैंने बेच भी दिए थे इसमें। अरे सर, आपको प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता वैसे है नहीं। आज हालांकि 6% ऊपर है, मतलब 91-92 की खरीद आपकी है, और ये शेयर चल रहा है अभी 450 के आसपास। अब इसमें क्या बताया जाए, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं कि इतने अच्छे समय तक आपने होल्ड किया और अच्छे मुनाफे में आप हैं। आज 6% की तेज़ी है, पूरे पावर सेक्टर में ही आग लगी हुई है। सर इनके लिए किस सजेस्ट करेंगे आप? 444 का भाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 91-92 के भाव के रेट पे लिए हुए हैं इनके पास।
देखिए 550 का टारगेट तो मैंने अभी इससे पहले भी दिया है और उसी लेवल को यहाँ पर वेट एंड वॉच रखिए। कुछ जरूरत है तो बिल्कुल पैसे निकालते भी रहिए, थोड़ा बहुत मजा भी लीजिए, अदरवाइज स्टॉक तो रखा रह जाएगा। तो थोड़ा सा पार्टी वार्टी भी करिए, अच्छा खाना खाइए, और जब करेक्शन आ जाए तो फिर वापस से थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए। इस टाइप की स्ट्रेटजी रखिए, पैसा और डबल होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अभी 550 के टारगेट के लिए आपको वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जी। सर, परवेज जी का जो प्रश्न था, अगर आप उस पर भी टिप्पणी कर सकें, अगर आपने उसका उत्तर तलाशा हो तो। जी जी, इक्विटास पे वही मैं देख रहा था। देखिए मुझे ऐसा समझ नहीं आया उनकी बात से कि ऐसा कौन सा प्यार उनका, ऐसा कौन सा फर्स्ट, देखिए वो समझ में नहीं आ रहा है। इतना प्यार किसी स्टॉक से करेंगे तो वो कभी प्रॉफिट नहीं देगा। एक बार मैं क्लियर, जिसने प्यार किया वो गया। जी स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट से प्यार करिए, वही अच्छा है। इक्विटास 104 रुपए चल रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा, 120-124 आएगा, लेकिन उससे पहले 90 रुपीज आने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो बाय इतना जल्दबाजी क्या करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए और अभी बाय मत करिए। और जो आपको और दूसरे अगर स्टॉक्स देखते हैं तो उससे कंपैरिजन में इक्विटास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आपको जीवन के दिखाई देंगे, यूग्रो कैपिटल के दिखाई देंगे। वो कंपनियां जो है वो ज्यादा अग्रेसिव हैं, इस कंपनी में उतना अभी दम नहीं बचा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो उनका ये विजन है उसको बिल्कुल थोड़ी पढ़ाई और करिए, समझिए कंपनी के बारे में, तब करिए तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल अभी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है।